वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। यदि इसी नाइट्रोजन को हम लिक्विड अवस्था में ले आए तब क्या होगा? जी हाँ, सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड नाइट्रोजन की। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। पानी का यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो पानी बर्फ़ बन जाता है। सो अब आप लगा सकते हो कि -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना होगा। यानी यदि ये टेम्परेचर इतना लो होता है कि यदि किसी वस्तु को इसके अंदर डाला जाए या इसको किसी वस्तु के ऊपर डाला जाए तो वो वस्तु तुरंत ही जम जाती है। यदि इसी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर यदि हम अपना हाथ डालें तब क्या होगा? क्या हमारा हाथ भी तुरंत जम जाएगा या फिर और कुछ ही होगा? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले सबसे हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं। सामान्यतः हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि ये टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसको साइंस की लैंग्वेज में हाइपोथर्मिया नाम दिया गया है। यदि ये टेम्परेचर कम होते होते 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो इस स्थिति में व्यक्ति अपनी आधी या फिर फुल मेमोरी को खो बैठता है। और यही टेम्परेचर यदि 28 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाता है तो इस स्थिति में व्यक्ति अपना होश खो बैठता है। और यही टेम्परेचर कम होते होते यदि 21 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो इस स्थिति में उस व्यक्ति के अंदर का ब्लड क्रिस्टलाइज हो जाएगा और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचो यदि हम अपना हाथ लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेल्सियस यदि उसमें डालेंगे तब हमारा क्या हाल होगा? क्या हमारा हाथ जम जाएगा? नहीं, हमारा हाथ नहीं जमेगा। इसके पीछे का रीज़न है द लाइडेन-फ्रॉस्ट इफ़ेक्ट। ये एक साइंटिफिक घटना है। द लाइडेन-फ्रॉस्ट इफ़ेक्ट के अनुसार यदि ठंडी वस्तु को गर्म वस्तु के ऊपर डाला जाता है तो वह प्रोटेक्शन कोटिंग का उत्पादन करती है जिसके कारण पूरा लिक्विड एक साथ गर्म नहीं होता है। इसको अपन दैनिक जीवन में भी आसानी से देखते हैं। यदि गर्म पैन पर पानी की बूंदें डाली जाती है तो वो पानी की बूंदें एक साथ इकट्ठी हो जाती है। और यदि उसी पैन को यदि और ज़्यादा गर्म किया जाता है तब उस पर यदि पानी की बूंदें डाली जाती है, अब पानी की बूंदें एक साथ चिपकती नहीं है, वो अलग अलग वहीं पर उसी पैन पर फिसलती रहती है और वाष्प बनकर उड़ जाती है। इसे ही लाइडेन-फ्रॉस्ट इफ़ेक्ट कहा जाता है। इसलिए जब लिक्विड नाइट्रोजन में हम हमारा हाथ डालेंगे तो वो जमेगा नहीं, बट शर्त ये होनी चाहिए कुछ सेकंड के लिए। जी हाँ, यदि लिक्विड नाइट्रोजन में कुछ सेकंड के लिए यदि हम अपना हाथ को डालेंगे तो वो जमेगा नहीं। यदि हाथ पर लिक्विड नाइट्रोजन की कुछ बूंदें यदि डालेंगे तो लिक्विड नाइट्रोजन की बूंदें आप देख सकते हो हाथ से फिसलने स्टार्ट हो जाती है। यानी वो हाथ पर आने का विरोध करती है और वहाँ से फिसलने स्टार्ट कर देती है। यदि उसी प्रकार यदि हाथ को लिक्विड नाइट्रोजन से भरे किसी बर्तन में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन उस बर्तन से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन हमारे अंदर जो हाथ डाला है उसका विरोध करती है। ये यदि कुछ सेकंड के लिए डालते हैं तो हमारे हाथ को कुछ नहीं होता। वहीं यदि हम हमारे हाथ को बहुत ज़्यादा समय के लिए यदि लिक्विड नाइट्रोजन में छोड़ जाते हैं तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम हमारे हाथ को भुगतना पड़ता है। बहुत ज़्यादा समय तक हमारे हाथ को लिक्विड नाइट्रोजन में डाला जाता है तो हमारे हाथ में जलन जैसा महसूस होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और कुछ समय बाद आपके हाथों की ब्लड वेसल्स नष्ट होने लगेगी और आपका हाथ कुछ महसूस नहीं कर पाएगा। यानी कि आप भी अपने हाथ को महसूस नहीं कर पाओगे कि आपका हाथ है या नहीं, और उसके बाद हाथ गलना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी पार्ट से अलग हो जाएगा। सो इस प्रकार से ये जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है ये बहुत ही घातक होती है। यदि इसमें कुछ समय के लिए हाथ डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा समय तक यदि हाथ डालेंगे तो इसमें पूरा हाथ को नष्ट कर देता है। मतलब कि लिक्विड नाइट्रोजन में आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को डैमेज करने, परमानेंटली डैमेज करने की शक्ति होती है। इसलिए लिक्विड नाइट्रोजन का यदि यूज करो तो इसको थोड़ा बचाकर यूज करना, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होती है। सो आज हमने जाना कि लिक्विड नाइट्रोजन कितनी खतरनाक होती है। इसके अंदर हमारे शरीर के किसी भी पार्ट को परमानेंटली नष्ट करने की शक्ति होती है। इसलिए जब भी इसका यूज करें, लिक्विड नाइट्रोजन का ये प्रैक्टिकल करें तो इसका बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।